हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से झारखंड के फोक सॉन्ग्स के विषय में चर्चा करूंगी। इसके पहले भी मैंने इससे संबंधित एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किया है। इसी चर्चा को आज आगे बढ़ाते हुए आप लोगों से अन्य जितने लोकगीत हैं झारखंड के, उसके विषय में चर्चा करूंगी। झारखंड के जो लोकगीत हैं वो झारखंड की संस्कृति का अभिन्न अंग है और इसी के विषय में आप लोगों से आगे विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगी। झारखंड के फोक सॉन्ग्स के विषय में यदि हम बात करें तो जैसा कि मैंने अभी कहा, यह झारखंड की संस्कृति का अभिन्न अंग है और इसे हम जो है विभिन्न श्रेणियों में रख सकते हैं, क्योंकि ये मौसम के अनुसार भी गाए जाते हैं, साथ ही साथ कार्य करने समय और पर्व त्योहार के साथ में भी ये जुड़े हुए दिखते हैं। पिछले वीडियो में मैंने झारखंड के जो लोकगीत है इसके विषय में चर्चा किया था। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से आगे अन्य जितने हैं और लोकगीत इसके विषय में बात करूंगी। दोड़ लोकगीत के विषय में यदि हम बात करें तो यह संथाल जनजातियों द्वारा प्रेम विवाह के मांगलिक अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत है। इसी प्रकार जो अड़ नदी लोकगीत है, यह हो और मुंडाओं द्वारा प्रेम विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। धुरिया के विषय में यदि हम बात करें तो यह उरांव जनजाति के द्वारा गाए जाने वाला एक प्रमुख लोकगीत है। डोमकच के विषय में यदि बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि ये सबसे प्रमुखतः लोकगीतों में से या सबसे प्रमुख लोकगीतों में से आता है। यह गीत मुख्य रूप से विवाह के समय महिलाओं द्वारा गाया जाता है। यह एक लोक नाट्य पर आधारित है जिसमें महिलाएं प्रमुख भूमिका निभाती हैं। झूमर के विषय में यदि बात की जाए तो झूमर गीत मुख्य रूप से झारखंड में लोगों द्वारा पर्व या त्यौहार, विशेषकर विवाह के समय गाया जाता है। तीज के समय भी प्रमुखता के साथ यह गीत जो है वह गाया जाता है। साथ ही साथ जितिया के समय, कर्मा, सोहराय में भी झूमर गीत झूमर राग में गाए जाते हैं। अब यहाँ पे यदि एग्जाम के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो डोमकच और झूमर गीत के विषय में जो है क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में कि डोमकच जो है लोकगीत वो किस समय गाया जाता है और झूमर गीत जो है वो किन पर त्योहार के समय में गाया जाता है। और जदुर गीत के विषय में यदि चर्चा की जाए तो हो जनजाति के प्रमुख गीत जदुर गीत का यह पूरक गीत है। इस गीत की भाषा मुंडारी है। झंझाइन गीत की चर्चा यदि की जाए तो झारखंड में जनजातियों द्वारा मुख्य रूप से बच्चे के जन्म के समय यह गीत गाया जाता है। महिलाओं द्वारा इस गीत को प्रसन्नता पूर्वक गाने की परंपरा देखने में आती है। एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में यदि हम बात करें तो इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं कि जो और जदूर गीत है वो किस भाषा में गाई जाती है और यह किस जनजाति के साथ रिलेटेड है, और साथ ही साथ जो है झंझाइन गीत किस अवसर पर इसे गाया जाता है। दीन भदारी गीत के विषय में यदि बात की जाए तो इस लोकगीत में दो भाइयों दीना तथा भद्री की वीरता का उल्लेख है। वीर सरेन गीत की चर्चा की जाए तो मुख्य रूप से संथाली लोगों द्वारा प्रेम की इच्छा व्यक्त करने हेतु यह गाया जाता है। संथालों द्वारा यह गीत जंगल में जाते समय गाया जाता है। लोरी गायन गीत के विषय में यदि बात की जाए तो लोरिक नायक के जीवन पर आधारित यह गीत वीर रस से परिपूर्ण है। विज मेल गीत वीर रस से परिपूर्ण है। इस लोकगीत में राजा विजय मल की वीरता का वर्णन है। और एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि ये दोनों ही जो है गीत ये वीर रस से जुड़े हुए गीत हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। जो लोरी गायन गीत है और साथ ही साथ यहाँ पर विज मेल गीत, ये दोनों ही वीर रस के जो है ये गीत है और लोरी गायन गीत जो है ये जुड़ा हुआ है लोरिक नायक के साथ में। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन होते हैं। और विज मेल जो गीत है ये राजा विजय मल की वीरता का वर्णन से संबंधित है। सलेहस गीत के विषय में यदि बात की जाए तो इस गीत में सलेहस तथा उसकी प्रेमिका दीना मालिन की प्रेम कथा का समावेश है। अंगनई गीत की चर्चा की जाए तो झारखंड के पश्चिमी क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला यह गीत है। यह गीत अंगनई भाषा में गाया जाता है
और एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है कि जो अंगनई गीत है ये किसके द्वारा गाया जाता है और किस भाषा में गाई जाती है, और ये जो सलेहस गीत है ये किससे रिलेटेड है, इससे भी एग्जाम्स में क्वेश्चन होते हैं। तो इस गीत में जो है सलेहस तथा उसकी प्रेमिका दीना मालिन की प्रेम कथा का चर्चा किया गया है। नोम नामक गीत की बात की जाए तो यह गीत हो जनजाति नए अन्न की स्वागत में उसे ग्रहण करते समय गाते हैं। डैड धारा गीत जो है यह मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में देवस्थान में महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत है। आषाढ़ी गीत जो है वह उरांव जाति के द्वारा गाया जाने वाला प्रमुखतः एक गीत है। अब यहाँ पे यदि एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो जो है कि कौन सा लोक गीत जो है वो नए अन्न के स्वागत के समय गाया जाता है, तो यह नोम नामा गीत है और ये हो जनजाति के द्वारा गाया जाता है। इससे रिलेटेड जो है एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं। और वर्षा ऋतु में देवस्थान में जो है जहां महिलाओं के द्वारा यह गीत गाया जाता है, ये कौन सा गीत है, तो ये डैड धारा गीत है। और उरांव जाति के द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं, तो ये आषाढ़ी गीत है। तो एग्जाम में कंटेक्स्ट में जितनी भी ये तीनों लोकगीतों के विषय में यहाँ पे चर्चा की गई है ये इंपॉर्टेंट है। टाड़ गीत के विषय में यदि बात की जाए तो यह लोकगीत प्रेम के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। संथालों द्वारा मुख्य रूप से यह गीत गाया जाता है। लागडे गीत के विषय में यदि चर्चा की जाए तो संथाल जनजाति द्वारा गाया जाने वाला गीत है। और समदाउन गीत जो है यह झारखंड राज्य का वह लोक गीत है जो बेटी के विवाह के बाद उसकी विदाई के समय गाया जाता है। अब यहाँ पे यदि एग्जाम के कंटेक्स्ट में बात की जाए तो ये जो समदाउन गीत है ये किस समय गाया जाता है, तो ये बेटी की विदाई के समय गाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ये जो टाड़ गीत है ये भी एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है और ये संथाल जनजाति के द्वारा प्रेम के अवसर पे गाया जाता है। बिरहो गीत की चर्चा की जाए तो यह गीत मुख्य रूप से चरवाहों द्वारा अपने पशुओं को खेतों में चराते समय गाया जाता है। बधावा गीत जो है यह मुख्य रूप से बच्चों के जन्म के समय पवरिया द्वारा गाया जाता है। तो यह बाधवा गीत जो है यहाँ पे जुड़ा हुआ है बच्चों के जन्म के साथ में। कर्मा लोकगीत जो है इसके विषय में यदि बात की जाए तो यह गीत मुख्य रूप से उरांव तथा मुंडा जनजाति द्वारा ग्रीष्म एवं वर्षा ऋतु में एकांत अवस्था में गाए जाने वाला गीत है। सच तो यह है कि सरूल की समाप्ति के साथ ही कर्मा गीतों का गाया जाना प्रारंभ हो जाता है। कर्मा गीतों में हम कृष्ण काव्य और रामायण का वृत्तांत पाते हैं। उल्लेखनीय है कि मुंडा जाति में रामायण को रामकला तथा कृष्ण काव्य को प्रीत पला नाम से संबोधित किया गया है। यह गीत मुंडारी भाषा में है तथा इन गीतों का राग झूमर है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम जदुर गीत के विषय में यदि बात करें तो यह गीत हो मुंडा जनजातियों द्वारा बसंत ऋतु में प्रमुखता से गाया जाता है। यह गीत मुख्य रूप से मुंडा द्वारा बसंत ऋतु के समय सरहुल में गाया जाता है। इस गीत की भाषा मुंडारी है। अब ये दोनों ही जो है यहाँ पे गीत कर्मा गीत और जदुर ये दोनों ही एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहला तो ये आपको यहाँ याद रखना है कि कर्मा गीत जो है ये उरांव तथा मुंडा जनजाति के द्वारा सरहुल की समाप्ति पे गाया जाता है और इसमें कृष्ण काव्य और रामायण ये दोनों का ही वृत्तांत हमें इसमें मिलता है और इसे जो है मुंडारी भाषा में गाया जाता है और राग इसका जो है वो झूमर है। रामायण को इसमें जो है रामकला तथा कृष्ण काव्य को प्रीत पला नाम से संबोधित किया गया है। जदुर गीत से भी रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है कि यह मुंडा जनजाति के द्वारा गाया जाता है और प्रमुखता से यह गीत जो है यह बसंत ऋतु में गाया जाता है और इसकी जो भाषा है वो मुंडारी है। वाह गीत के विषय में यदि बात की जाए तो झारखंड की प्रमुख जनजाति हो द्वारा यह गीत बसंत ऋतु में गाई जाती है। मुख्य रूप से यह हो जनजाति द्वारा सरहुल के समय गाया जाता है। हैरो गीत के विषय में यदि बात की जाए तो यह गीत मुख्य रूप से धान के खेतों में धान रोपते समय गाया जाता है। हो जनजाति द्वारा इस गीत को मुख्य रूप से गाया जाता है। गेना गीत क्या है यदि इसकी बात की जाए तो यह मूलतः एक नृत्य गीत है जो प्रायः दो जदुर गीतों के मध्यांतर में गाया जाता है
तथा गेना गीत की भाषा मुंडारी है। जतरा गीत के विषय में यदि हम बात करें तो यह गीत मुख्य रूप से विभिन्न जनजातियों द्वारा पर्व के समय सामूहिक रूप से एकत्रित होकर गाया जाता है। उल्लेखनीय है कि इन विभिन्न जनजातियों के सामूहिक रूप से एक जगह एकत्रित होने को जतरा कहा जाता है। जतरा गीत उरांव जनजाति का प्रमुख गीत है। जतरा गीत की भाषा मुंडारी है। जापी गीत की बात की जाए तो इसे आखेट का लोक गीत भी कहा जाता है। यह लोक गीत होली एवं सहरुल पर्व के समय आयोजित शिकार के आयोजनों में गाए जाते हैं। फागुन में मुंडा जनजाति शिकार के समय जंगल जाते समय प्रमुखता से इस गीत को गाती है। इस गीत की भाषा भी मुंडारी है। अब यहाँ पे यदि बात करें एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो जापी गीत है वो किस समय या किससे संबंधित लोकगीत है, तो यह आखेट से संबंधित लोकगीत है। जतरा गीत से भी रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन होते हैं और यह पर्व के समय एकत्रित रूप से गाया जाने वाला लोकगीत है। जरगा गीत की बात की जाए तो यह गीत मुख्य रूप से कर्मा गीतों के अंत के साथ प्रारंभ होता है तथा कार्तिक महीने में मनाए जाने वाले पर्व मांगे तक गाया जाता है। टाड़ गीत क्या है यदि इसकी बात की जाए तो यह लोक गीत प्रेम के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। संथालों में मुख्य रूप से यह गीत गाया जाता है। कजली गीत जो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है यदि हम लोक गीतों के विषय में बात करें तो। कजली गीत जो है वो स्त्रियों के द्वारा गाया जाने वाला गीत है और नाग पंचमी के दिन इसे गाया जाता है। सावन महीने के नाग पंचमी के दिन स्त्रियां कजली की जई जमाने के लिए मिट्टी लाने किसी तालाब या नदी के किनारे कजली लोक गीत गाती हुई जाती हैं। कजली गीत को हम कजरी गीत के नाम से भी जानते हैं। कजली लोक गीत लोक खंड के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को ये वीडियो जो फोक सॉन्ग्स ऑफ झारखंड से रिलेटेड है पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।